मित्रों नमस्कार। आज हम गट हेल्थ के एक महत्वपूर्ण अंग के बारे में बात करेंगे, जिसके बिना गट हेल्थ की चर्चा अधूरी रहेगी। उसका प्रमुख कारण ये है कि ये जो घटक है गट हेल्थ का, वह हमारी ओवरऑल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और उसे गट माइक्रोबायोम या माइक्रोबायोटा के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने पहले के वीडियोज में बताया है कि इन गट माइक्रोबायोम की संख्या हमारी कोशिकाओं की संख्या से भी कई गुना ज़्यादा होती है और हर आदमी के शरीर में इनकी संख्या अलग अलग होती है, मगर मोटे तौर पर ये 100 खरब के आसपास इनकी संख्या होती है। इनमें से कुछ अच्छे माइक्रोबायोम होते हैं और कुछ खराब माइक्रोबायोम होते हैं, जिनकी संख्या अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है। इनमें बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई इत्यादि होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। लगभग 80% के आसपास बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इसीलिए हम आगे की चर्चा में बैक्टीरिया के बारे में ही वर्णन करेंगे माइक्रोबायोम के स्थान पर। मित्रों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने ये भी सीखा है कि इन गट माइक्रोबायोम का हमें जितना हम ध्यान रखेंगे, जितना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम आसानी से सारे कार्यों का संपादन कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जितना ध्यान अच्छे बैक्टीरिया को की संख्या बढ़ाने में, उनकी कॉलोनीज़ को ज़्यादा बढ़ाने में करना है, उसके स्थान पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में कोई ऐसे हानिकारक जीवाणु नहीं आ पाए जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि हम अपने खाने पर नियंत्रण रखते हुए अच्छा खाना खाते हैं, प्रीबायोटिक्स लेते हैं, प्रोबायोटिक्स लेते हैं और न्यूट्रिशियस फूड लेते हैं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। गट माइक्रोबायोम की संख्या, अच्छे माइक्रोबायोम उसमें बढ़ते रहेंगे और जिससे हम खराब माइक्रोबायोम जो होंगे, जो खराब बैक्टीरिया होंगे, उनको अच्छे बैक्टीरिया कंट्रोल में करते हुए शरीर में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देंगे। आज हम चर्चा एक विशेष जीवाणु जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं वो पैदा कर सकता है, उसके ऊपर करने जा रहे हैं। यह माइक्रोबायोम, जिसे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के नाम से जाना जाता है, ये अक्सर पेट एनिमल्स, बिल्ली, कुत्ते इत्यादि के गट में होता है और ये जो व्यक्ति इनके संपर्क में आता है या किसी भी प्रकार से अगर ये हमारे गट में पहुंच जाता है, तो हमारे गट में ये कई समस्याएं खड़ी कर सकता है। ऐसा है कि जैसे ही टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई हमारे शरीर में या हमारे गट में पहुंचता है, तो गट माइक्रोबायोम इम्यून सेल्स को उनके बारे में सूचित कर देते हैं और उसके बाद में गट माइक्रोबायोम और इम्यून सेल्स मिलकर एक रणनीति बनाते हैं कि किस तरह से वे इस टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई को ख़त्म करें। और इस रणनीति के तहत जिस प्रकार से दुश्मन की फौजें अपने दुश्मन की सप्लाई लाइन को कट करने का करती हैं, उसी प्रकार से ये एक रणनीति बनाते हैं कि हम इसका खाना नहीं पहुंचने देंगे, ताकि ये टी गोंडाई जो है ये बिना खाने के अपने आप मर जाएगा।
और वह जो खाना मेन टी गोंडाई का होता है, एल ट्रिप्टोफैन, वो बड़े आराम से खाते हैं और अगर ये उनको मिल जाता है तो वो अपनी कॉलोनी बढ़ाने में और अपनी संख्या बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे ही एल ट्रिप्टोफैन हमारे शरीर में बनता है, चाहे वो किसी भी नॉन वेजिटेरियन पदार्थ से बना हो, तो उस एल ट्रिप्टोफैन को जीवाणु, हमारे जो गट बैक्टीरिया हैं, वे उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके और उसको दूसरे पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे टी गोंडाई को भूखा मारा जा सके और वह अपने आप समाप्त हो जाए। मित्रों, यहाँ तक तो रणनीति बहुत अच्छी है, मगर ये रणनीति हमारे हेल्थ के लिए बहुत महंगी पड़ती है। उसका प्रमुख कारण क्या है कि 90% से अधिक सेरोटोनिन हमारे गट में बनता है और वो गट माइक्रोबायोम बनाते हैं। सेरोटोनिन के लिए एल ट्रिप्टोफैन एक वो सोर्स है जिससे सेरोटोनिन बनता है। अब अगर एल ट्रिप्टोफैन की कमी होगी हमारे शरीर में, हमारे गट में, तो बैक्टीरिया को सेरोटोनिन बनाने में दिक्कत आएगी और उससे हमारे शरीर में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और जब सेरोटोनिन कम होगा तो हम अक्सर उदास, चिंतित और डिप्रेशन में रहेंगे। यदि कोई अच्छी खबर भी मिलेगी तो वह हमें उत्तेजित नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम सोच सकते हैं कि ये टी गोंडाई के कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं, जैसे कुछ गर्भवती महिलाओं के अगर पेट में, गट में इस जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है तो यह गर्भपात के साथ साथ और भी कई समस्याएं खड़ी कर सकता है और उनको टॉक्सोप्लाज्मोसिस नामक बीमारी हो सकती है। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को ये सलाह देते हैं कि वे पेट एनिमल्स के साथ अधिक ना रहें, उनके संपर्क में कम रहें, ताकि जिससे उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच पाए। इसके अतिरिक्त गट माइक्रोबायोम या हमारे गट बैक्टीरिया जो है, वो डॉक्टर स्टीवन आर गॉन्ड्री के अनुसार हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ मानी गई है। और उसका मेन कारण ये है कि हमारे शरीर में अगर लैक्टिन्स और पॉलीसैकेराइड्स प्रवेश करते हैं तो उनको भारी आक्रमणकारी मानकर हमारे गट बैक्टीरिया और इम्यून सेल्स के आपस में युद्ध होता है, और जिसकी फलस्वरूप हमारे हार्ट की आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसके कारण कई हार्ट संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती है। इसके अलावा स्किन डिजीजेज और गट हेल्थ का बड़ा प्यारा संबंध है कि अगर हमारा गट हेल्थ इम्प्रूव होती है तो हमें कई स्किन डिजीजेज से राहत मिल जाती है। और इसीलिए हमें अपनी गट हेल्थ को हमेशा अच्छे से बनाए रखना चाहिए। और इसके साथ ही साइंटिस्ट का ये मानना है कि गट ब्रेन एक्सिस के साथ साथ गट ब्रेन स्किन एक्सिस भी काम करता है, क्योंकि स्किन को और गट दोनों ही ऐसे सिस्टम ऑर्गन्स है जहाँ पे बाहरी आक्रमणकारियों का जो है आक्रमण हो सकता है, और इसीलिए वो स्किन और गट आपस में संवाद करके इस प्रकार के आक्रमणकारियों को समाप्त करते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी मैंने आपको सिर्फ इसलिए दी है कि इस जानकारी से आप हमेशा सतर्क रहें और खराब बैक्टीरिया को आपके गट में आने से रोकने की पूरी पूरी कोशिश करें। धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए